मसाइल के हल के लिए असमा खातून को कामयाब कीजिएगा। इनका इम्तियाजी निशान टीवी है। टीवी आप लोग सामने से क्या भाई दे दो
आपके साथ किस तरह से वायदे करते हैं? मैं यही पब्लिक से वायदे कर रही हूँ कि जैसा अमजदुल्ला खान करे काम, इंशाल्लाह मैं भी वैसे ही काम करूँगी, उनके वादे करेंगे। मैं एवरी मंथ मिलूँगी उनसे, जो भी है हर गली बस्ती में जाऊँगी, एवरी मंथ जाकर पूछूँगी क्या प्रॉब्लम हो रही है। खाली साहब, आप ये बताइए कि आप जो है आदमपुरे के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं और अपने लड़के के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है और आपको कैसा महसूस हो रहा है? शायद देखिए कि आजमपुरा या अकबराबाद के लिए नहीं बल्कि मजलिस बचाओ तहरीक के 27 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तमाम के लिए मैं कैंपेनिंग कर रहा हूँ। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हैदराबाद में एक नई लहर चल रही है और हैदराबाद की आवाम बदलाव चाहती है। तजुर्बा अवामी नुमाइंदे जो काम नहीं किए हैं अब तक, और जो आजमपुरे में मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, 2002 में मैं चंचलगुड़े का कारपोरेटर था, उसको रिजर्व करा दिए। फिर उसके बाद में 2009 में मैं आजमपुरे का कारपोरेटर बना, उसको रिजर्व करा दिए। मैं अकबराबाद से इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ, तो वहाँ पर एक गुंडागर्दी, पुलिस, ताकत, एंटी सोशल एलिमेंट, यानी दुनिया की हर वो बुरी चीज़ मेरे खिलाफ में इस्तेमाल की जा रही है। मैं मेरे मुखालिफिन को चैलेंज कर रहा हूँ, तुम दम है तो मुझको इलेक्शन हरा कर बताओ। अवाम मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी की है, ख़ास तौर पर जो आपके आज़मपुरे की जो अवाम 2 फरवरी के दिन इंतज़ार में है, ये जो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ में उठ खड़े हैं, वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ में वोट डालने के लिए तैयार है। अकबराबाद के तमाम लोग खुश हैं कि हमको एक वर्कर मिल रहा है, हमको लीडर नहीं चाहिए, क्योंकि ये बंदिया इलेक्शन है, ये कोई पार्लियामेंट या कोई असेंबली इलेक्शन नहीं है। जो आपके मसाइल हल कर सकता है, जो आपके दरमियान आधी रात को आ सकता है, जो रात के 2 बजे अगर कहीं महल्ले में पानी की किल्लत है तो एक छोटे से SMS में आपके दरमियान आता है, ऐसे आदमी की ज़रूरत है। जैसे कि आप जनता में कह रहे हैं कि 2019 की तैयारी कर लीजिए, तो हम दोनों सीटों को करना बंदे का काम है, कामयाब होना नहीं होना ये अल्लाह के हाथ है। तो मैं कभी भी अपने मुँह से कोई बड़ा बोल नहीं बोलता। अल्लाह और उसके हबीब के बाद में अगर मैं किसी से डरता हूँ तो अवाम की अदालत से मैं डरता हूँ। और ख़ास तौर पर इलेक्शन में जो वादे किए जाते हैं, वो वादे अगर आप तकमील कर नहीं पाते तो मुझे बहुत डर लगता है, घबराहट होती है। तीसरी चीज़ ये है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं अमानुल्लाह खान के वैसा लीडर बन के आवाम को बख्शाऊँ। दुनिया में तो अमानुल्लाह खान के वैसा लीडर तो पैदा हो ही नहीं सकता। मैं अगर अमानुल्लाह खान के पैर के धूल की बराबरी भी अगर कर दिया तो मैं समझूंगा कि अपने को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। जो मजलिस जिहाद और मुस्लिमीन के जो लोग हैं, ख़ास तौर पर यहाँ पर अहमद बलाला और असदुद्दीन ओवैसी मेरे हल्के में तकारीर करके मेरे और मेरे अफराद ख़ानदान के ख़िलाफ़ में लबकुशाई कर रहे हैं ये लोग। और ख़ास तौर पे यहाँ पर मेरे हल्के में आके पहलवानों को लाके गुंडागर्दी की माहौल पैदा किया, तो उस बर्बाद की हमको फिक्र है। तो मैं उसका जवाब दिया कि आज़मपुरे की फ़िक्र छोड़ो, अकबराबाद की फ़िक्र छोड़ो, 2019 में मलकपेट की फ़िक्र करूँ। तो तय मान लें कि दोनों सीटें इंशाल्लाह जीत रहे हैं। नहीं, मैं आपको बारहा बोल रहा हूँ कि फैसला जो है अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला अगर मुझसे काम लेना चाहेगा, चाहे वो मुझे कारपोरेटर रख के भी ले सकता, चाहे कारपोरेटर नहीं रख के भी ले सकता। मैं अगर आज बड़ा बोलूँगा, कल के दिन कोई दूसरे नतज आएंगे तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं मेहनत करना मेरे हाथ में है। अल्लाह ने मुझको 2002 से लेकर 2007 तक मौका दिया, फिर 2009 से लेकर 2014 तक मौका दिया। मैंने बराबर खिदमत की, एक कारपोरेटर से ज़्यादा मैंने काम करके बताया। यानी एक आदमी की जो स्ट्रेंथ होती है, एक आदमी के जो पावर्स होते हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा मैंने काम किया। ये अल्लाह की मेहरबानी, ये अवाम के दुआओं का नतीजा है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला मेरे से काम लेना चाह रहा है, अवाम मुझको अगर 2019 में मुंतखब करना चाह रही है, तो आई एम रेडी टू फेस एनी चैलेंज। चलो खाली मैडम, आप सीधा मुकाबला किससे मानते हैं? मेरा मुकाबला किसी से नहीं, मैं बस इसी की पार्टी के लिए खड़ी हुई हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह चाहता है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जना इसी तरह दोनों उनका मुकाबला आसानी से। आज इस गच्ची बौली, काला डेरा,
किसी के पास पदयात्रा है, रोजाना कहीं ना कहीं पदयात्रा और कहीं ना कहीं जलसे हो रहे हैं। ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुए हैं 150 हल्कों में, एक आजमपुरा जहाँ से मेरी अहलिया इंतखाबात में है और एक अकबरबाग जहाँ से मैं खुद इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ। लोग आज तमाम न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना, हिंदुस्तान के लोग, ख़ास तौर पर जो लोग बाहर दुबई, अमेरिका, सऊदी अरब, सारे लोग सोशल मीडिया पर ये देख रहे हैं कि आजमपुरा और अकबरबाग की आवाम क्या फैसला करती है। तो मुझे उम्मीद है आजमपुरा और अकबरबाग के दोनों हल्कों की आवाम से कि मेरे काम को देखिए। मेरे हो सकता है कि मेरे कुछ गलतियाँ होंगे, हो सकता है कि मेरी कुछ कोताही होंगी, लेकिन अल्लाह ने मुझको 2002 में जो मौका दिया बहसीत कारपोरेटर, अल्लाह ने मुझे 2009 में फिर मौका दिया। एक कारपोरेटर से ज़्यादा मैंने काम किया। लोग आज मेरे हल्के में आके, मेरे मुखालिफिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA और MP आके मेरे एरिया में बोल रहे हैं कि मैं कुछ काम नहीं किया, तो पूरी आवाम हंस रही है। मैं इन चोरे किस्म के लोगों का जवाब नहीं देना चाहता, बल्कि मेरा जो है काम 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 इंशाल्लाह अगर इन 2 हल्कों की जिम्मेदारी मिलेंगी तो ये 2 हल्के जो है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तकरीबन 150 हल्कों में सरे फेरिस रहेंगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो अकबरबाग में जो माहौल है, आप देखिए कि हिंदुस्तान में कहीं भी कोई वाक़या होता है तो सैदाबाद, गुरमागुड़ा, यानी मेजॉरिटी ऑफ अकबरबाग के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। चाहे मुंबई में बम ब्लास्ट हो दो, अकबरबाग के मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार होते हैं। चाहे दिल्ली में वाक़या हो दो, अकबरबाग के लोग गिरफ्तार होते हैं। कश्मीर में कोई वाक़या हो दो। कल तक लोग ये समझ रहे थे कि अगर मजलिस का MLA मलकपेट में जीतेगा तो ये गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद होगा, और मजलिस के MLA को 2009 में जिता दिए। लेकिन 2009 से लेकर 2014 तक गिरफ्तारियों न सिर्फ जारी रही बल्कि पुलिस का जुल्म और बढ़ गया और गिरफ्तारियां मजीद हो रही। हत्तल इम्कान यहाँ तक हो गया कि आलेर एनकाउंटर में जिनको 5 मुस्लिम लड़कों को एनकाउंटर किया गया, ज़्यादातर बच्चे मलकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के और अकबरबाग म्युनिसिपल डिवीज़न के हैं। कल अपने जलसों में तकारीर में ये कह रहे थे कि जो 48 खवातीन को जो सैदाबाद पुलिस स्टेशन की मोहतशिम बिल्ला की गिरफ्तारी के बाद में जो खवातीन मालूमात हासिल करने गए, तो उन 48 खवातीन को गिरफ्तार करके 18 दिन जो जेल में रखे। MIM के 7 MLA MP होने के बावजूद एक मरतबा भी जेल को नहीं आए। जब श्योरिटीज़ पे बेल की जब बात हुई तो यही खान लतीफ़ खान साहब, जो एडिटर मुंसिफ उर्दू डेली है और मुंसिफ TV है, खान लतीफ़ खान साहब मौलाना अब्दुल हलीम इस्लाही के घर पे आके तकरीबन मैं समझता हूँ कि 7 लाख कुछ चिल्लर पैसे बेलों के लिए दिए। तो सारा महल्ला देखा था, खान लतीफ़ खान साहब उस दिन आए थे और सारे महल्ले को ये बात मालूम। कल अकबरबाग के चौरस्ते में ठहर के यहाँ के रुकने असेंबली ये बोल रहे हैं कि वो खवातीन के बेल के लिए मैं पैसे दिया। आप जाके 18 दिन नहीं मिले, आप पुलिस स्टेशन में नहीं गए, CCS में खवातीन वहाँ पर पत्थर पे सुलाए खवातीन को, और आज आप आके उसी महल्ले में झूठ बोल रहे हैं। तो एक मजाक बना दिए लोग। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप बेल के पैसे दिए हैं MLA साहब तो आपके पास श्योरिटीज़ की कापी होंगी ना, वो कापी बतलाओ आप ला के। दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक की DD दिए होंगे ना आप, उसकी कापी ला के बताओ। नहीं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये इनकी सियासत है। और ख़ास तौर पर ये गिरफ्तारियों के सिलसिले के ख़िलाफ़ में और ये इनकाउंटर्स के ख़िलाफ़ में आज अकबरबाग की आवाम को उठ खड़े होना चाहिए। आज अपने अपने घरों से बाहर निकल के अगर आप पोलिंग नहीं डालेंगे, अगर आप वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, तो कौन उठेगा बताओ आप? ये गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ में, ये करप्शन के ख़िलाफ़ में कौन उठेगा? ये आप पर जिम्मेदारी आयद होती है। मैंने तो मेरा काम कर दिया, मैं नॉमिनेशन डाला, मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरी मेहनत को चीज़ करना आज अकबरबाग और आदमपुरे के लोगों के हाथ में है। न सिर्फ मेहनत बल्कि दुआएं भी करना ज़रूरी है।
उधर उधर बैठिए, आप आगे बैठो। है हमारे आदमी हैं नहीं है, भाभी नहीं है। भाभी है, बुलाओ। हाँ बुला लीजिए ना सर। टीवी निशान है जी। बुला बुला था हैंडबिल लाओ। मुझे नीचे अरे इधर आओ आमी आमी सवारी नहीं आना आज नहीं आता छुट्टियां भी नहीं आया बात बंदियां ने क्या करेंगे।
थोड़ा लाइट में पीछे दो। नाराज हो बच्चे से नाराज होते बैठो क्या बात चलिए भाई आगे, चलो भाई झंडे आगे करो, ये झंडे आगे लो, झंडा ये अपने लगाए निशान है मेरा और आगे घर को बोल दो, आगे जाओ, नहीं आगे अभी है। जम्मू का जो है जम्मू का मुझे बोल रहे टीवी निशान है
वेरी टफ। टिकट भाई थोड़ा पीछे सामने से अरे वो दीवार हो ये गुजरा यार अरे ये छोटू थोड़ा पीछे हटो भाई, पीछे हटो। ये गली वालों को बहुत दिन से इंतजार था पर इधर आना बोल के। बच्चा है हाय डॉक्टर साहब हाय सामने से दवा देते रोज छपा लियो, हम बता रहे हैं हमारे लोग आके। अगर रात में सीट नहीं है तो आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ जाके डोर नंबर को थोड़ा भाई आप लोग सामने से ना में आ रहे हैं, सामने आ जा रहे हैं। जहन में निशान बिठाना है टीवी स्लीपा है आप लोग अभी नहीं है आप लियो तो जी सामने से तो जी सामने से तो यहाँ के लोग तरफ से भी प्रॉब्लम आया तो हम कर नहीं सकते थे। पूरे वोटा पूरे वोटा नहीं जरा ये सिंबल भी है ये लेडी। आज ये अकबरबाग म्यूनसिपल डिवीज़न के 16-8 इलाके में हम आज पदयात्रा किए, डोर टू डोर जाकर रोज़ाना कहीं ना कहीं महल्ले में कैंवसिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आजमपुरा म्यूनसिपल डिवीज़न के 16-3 में पदयात्रा की गई। ये दोनों हलकों में मैं अकबरबाग से इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ और मेरी अहलिया आजमपुरे से अस्मा खातून वहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। दोनों तरफ भी टीवी का निशान है और अल्लाह के फजल से दोनों को 5 नंबर अलर्ट हुआ है, 5 नंबर पर है बैलेट में। जिस तरीके से मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई उसका जवाब देने के लिए अहलिया ने महल्ला आजमपुरा
आज उठ खड़े हो गए हैं, क्योंकि 2002 में मैं जहाँ से इंतखाबात लड़ा उसको पहले रिज़र्व करवाए, फिर उसके बाद में 2009 में मैं आजमपुरे से इंतखाबात लड़ा, उसको भी रिज़र्व करवा दिए। यानी ये लोग मुझको इलेक्शन में हरा नहीं सक रहे हैं, लेकिन ये ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आज एक लहर चल रही है दोनों हलकों में, आजमपुरा और आपके अकबरबाग में एक किस्म की लहर चल रही है। जिस तरीके से मैं चंचलगुड़ा जो 2002 से 2005 तक कारपोरेटर था उसको डेवलप किया, और आजमपुरे में 2009 से लेकर 2014 में मैं जिस कदर काम किया, यानी एक कारपोरेटर की हैसियत से इंतखाबात जीतने के बाद में मैंने सिर्फ अपनी एक्टिविटीज़ को एक कारपोरेटर की हद तक महदूद नहीं रखा, बल्कि दीगर जो भी वाक़यात होते थे, कहीं लाइट वालों का जुल्म होता था वहाँ पर सबसे पहले पहुँच जाता, अगर कोई पुलिस का जुल्म होता तो सबसे पहले वहाँ पर पहुँच जाता। यानी अल्लाह ने मुझसे काम लिया, मुसलसल 10 साल से मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ। आज आजमपुरे में अस्मा खातून का निशान टीवी है, अकबरबाग में मेरा भी निशान टीवी है। ख़ास तौर पर अकबरबाग और आजमपुरे के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि मेरे काम को देखिए, मुखालिफिन क्या कह रहे हैं उसको मत देखिए, क्योंकि मुखालिफिन का काम है कि मुखालिफत करना। मेरे काम को देखिए, 10 साल मैंने आपकी खिदमत की है, बावजूद इसके कि मैं अकबरबाग में ना तो वहाँ का कारपोरेटर था ना तो वहाँ पर कुछ था। मैं अल्लाह ने वहाँ के भी मुझे काम दिए। जब भी गिरफ्तारियाँ होती, पानी की किल्लत होती, लोग मेरे पास आते, मैं काम करता। मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अकबरबाग का उम्मीदवार बनूँगा कभी। तो इन हालात है, पूरे 150 हल्कों में अगर अल्लाह ने मुझको मौका दिया तो मैं समझूँगा कि आजमपुरा और अकबरबाग सरे फहरिस्त रहेंगा बल्दी बरकी आबरासानी मसाइल खेल के लिए। और ख़ास तौर पर आजमपुरे में, ख़ास तौर पर अकबरबाग में जो पुलिस का जुल्म है, यानी एक लड़के को गिरफ़्तार किया जाता है, उसकी माँ अगर पुलिस स्टेशन या कोई ख़वातीन उसके बारे में मालूम करने जाते हैं तो ये तारीख़ है सैदाबाद पुलिस स्टेशन की कि लाइट बंद करके उन ख़वातीन को अंदर गेट बंद करके मारा गया। बाद में उनके ऊपर ख़ुद केस बुक करा। यानी हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा वाक़या नहीं पेश आया कि सैदाबाद पुलिस स्टेशन में 48 ख़वातीन को गिरफ़्तार करके 18 दिन जेल में रखी। बड़ी क़ियादतें मौजूद थी, MP साहब मौजूद थे, MLAs मौजूद थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। ना तो वो पुलिस स्टेशन को आए मदद करने के लिए, ना 18 दिन चंचलगुड़ा जेल में ख़वातीन थे, वुमेंस जेल में, कभी आकर नहीं मिले। बेल की जब बात आई तो ये वही खान लतीफ़ खान साहब जो मुंसिफ के एडिटर थे, उन्होंने खुद ला के 7 लाख रुपए मौलाना अब्दुल अलीम इस्लाही के मकान पे दिए पैसे। आज झूठ पे झूठ ये कहा जा रहा है कि मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बलाला साहब इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये पैसे ख़वातीन की गिरफ़्तारी में 7 लाख रुपए उन्होंने अपने जेब से दिए बोल के। अगर आप पैसे दिए हैं, दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक के आपके पास कोई DDs है तो वो DDs आप शो करिए, आवाम के सामने ला के बताइए। लेकिन ये बात हकीकत है, सारा महल्ला अकबरबाग सैदाबाद ये बात देखा है कि वो जो पैसे थे ख़वातीन के बेल के लिए वो खान लतीफ़ खान साहब ला के दिए थे। मेरे बोलने पे, मेरे अपील पे, मैं और मौलाना नसीरुद्दीन के भाई जाकर हम उनसे मिलकर अपील किए थे तो वो ला के दिए थे। उसके बाद में गिरफ़्तारियाँ होती थी तो कल तक मजलिस की क़यादत ये दावा करती थी कि अकबरबाग सैदाबाद में हिंदुस्तान में कहीं भी वाक़या होने दीजिए, चाहे वो बम्बई में बम ब्लास्ट हो दो, इस मुकाम के बच्चों को गिरफ़्तार करते, गुजरात में कोई वाक़या हो दो, अकबरबाग सैदाबाद के बच्चों को गिरफ़्तार करते, दिल्ली में कोई वाक़या हो दो। यानी ऐसा हो गया था कि चील जिस तरीके से मुर्गी के बच्चों को उठाकर लेके जाती, वैसा आते आके अकबरबाग सैदाबाद के बच्चों को उठाकर लेके जाते, टार्चर करते, कई दिन तक जेल में रखते। लेकिन ये वाक़यात को रोकने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 12 कहती थी कि मलकपेट में हमारा MLA नहीं है। ठीक है, अवाम एक तरफा फ़ैसला करते हुए 2009 में मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक MLA को जिता दिए। लोग ये समझे कि जहाँ पर बल्दी बरकी आबरासानी मसाइल को कल तक हल नहीं किया जाता था, कोई कांग्रेस का MLA आता था तो कोई तेलुगु देशम का MLA आता था तो कभी BJP का MLA आता था, उसको मुस्लिम बस्तियों के मसाइल से उसको दिलचस्पी नहीं होती थी और गिरफ्तारियों पे तो छोड़ ही दीजिए, कोई बात ही नहीं करता था। तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि 2009 में मजलिस का MLA जीतने के बाद में बल्दी बरकी आबरासानी मसाइल के हल के साथ साथ ये पुलिस की गिरफ्तारियाँ और पुलिस का जुल्म भी ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन ये पुलिस की बल्दी बरकी आबरासानी मसाइल का हल तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है और बढ़ गया, और टार्चर बढ़ गए, और बच्चों को गिरफ्तारी कभी ISI के नाम पे, कभी दाइश के नाम पे। यानी हिंदुस्तान में कहीं सबसे सॉफ्ट एरिया क्या है बोले तो पुलिस के लिए, NIA के लिए, CBI के लिए, IB के लिए वो सैदाबाद अकबरबाग बन गया था। हाल में जो इनकाउंटर हुआ, गिरफ्तारियां, कल तक गिरफ्तारियां होती थी, आज मजलिस का MLA आने के बाद में इनकाउंटर्स होने लगे। यानी आलेर इनकाउंटर हुआ। आलेर में 5 जो मुस्लिम नौजवान अदालत की तहवील में, हिंदुस्तान के कानून का बदबख्ताना दिन है, वो जमहूरियत का काला सिया दिन है, द ब्लैक डे ऑफ द डेमोक्रेसी। जुडिशल कस्टडी में 5 आदमी को वरंगल जेल से नामपल्ली कोर्ट ले जाया जा रहा है, रास्ते में रोक के उनको इनकाउंटर कर दिए। मजलिस की क़यादत मौजूद है, MLA है, MP है, अकबरबाग के कारपोरेटर साहब जो अब इमाम के उम्मीदवार है अकबरबाग से, अकबरुद्दीन ओवैसी की जब गिरफ्तारी हुई तो भूख हड़ताल बैठे थे 3 दिन के लिए, लेकिन 5 मजलूम बच्चों का इनकाउंटर हो गया तो मुकामी अकबरबाग के कारपोरेटर भूख हड़ताल बैठना तो छोड़िए, एक एहतजाजी बयान भी नहीं दिए बेचारे। आज आके बोल रहे हैं कि इंतशार हो रहा, कौम के लिए वोट दीजिए, इत्तेहाद के लिए वोट दीजिए। ठीक है, इंतशार के नाम पे आप मुसलमानों को डरा के वोट ले रहे हैं, BJP के नाम पे आप डरा के वोट ले रहे हैं। पहली बार अकबरबाग में कोई BJP का उम्मीदवार है नहीं, वहाँ पर 3 उम्मीदवार है गैर मुस्लिम, एक तेलुगु देशम का है, एक कांग्रेस का है और एक आपके TRS का है। तेलुगु देशम का उम्मीदवार को वहाँ पर जितने तेलंगाना के लोग हैं वो लोग वोट नहीं देते, और मेजॉरिटी ऑफ द एरिया अकबरबाग में जो गैर मुस्लिम है वो पूरे तेलंगाना के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और क्या प्राइवेट एम्प्लॉइज़ है। दूसरी चीज़, TRS तो घर में सोरी, कांग्रेस भी घर में सोरी। अब रही बात MIM या नहीं तो MBT वहाँ से जीतेंगी, कोई इंतशार का मसला नहीं है। इत्तेहाद के नाम पे वोट मांगने वाले निज़ामबाद में 19 कारपोरेटर जीते इनके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, और TRS के 11 कारपोरेटर जीते। इत्तेहाद के नाम पे आप 19 कारपोरेटर लेके उमन सियासी जो दांव-पेच होता, सियासी मफाहमत होती, तो जिसके कारपोरेटर्स बढ़ के है उसका मेयर बनना चाहिए। लेकिन निज़ामबाद में सारे मुस्लिम कारपोरेटर को लेके जाके KCR की बेटी की कविता के कदमों में डाल दिए और मेयर की सीट TRS को सरेंडर कर दिए। कल अगर अकबरबाग से अगर कारपोरेटर जीतेंगा या आजमपुरे से ख़वातीन कारपोरेटर जीतेंगी, मजलिस इत्तेहाद के नाम पे, इंतशार के नाम पे अगर वोट लेके जीतेंगी, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई मेयर बनने वाला नहीं है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुद 60 सीटें लड़ा रही हैं। तो किसी की तायद होना, या तो TRS की तायद होना, या तो कांग्रेस की तायद होना, या तो तेलुगु देशम की तायद होना। TRS की तायद आप कैसा ले सकते, आप TRS को तायद कैसा कर सकते? आलेर एनकाउंटर की अगर बच्चों की लाश सामने रख के आप क्या इख्तिदार की सीढ़ी पे चढ़ेंगे उनके लाश को खुंदल के? और मेयर बनाने के लिए कम से कम 80 कारपोरेटर होना, ये 20 कारपोरेटर आप कहाँ से लाएंगे? उमन ये होगा कि इन्हों लेके जाके इनके जितने भी कारपोरेटर्स जीतेंगे सबको आपके KCR के कदमों में डाल देंगे, TRS का मेयर बन जाएगा, TRS का डिप्टी मेयर बन जाएगा। आप कहाँ रहा बोलिए? इत्तेहाद कहाँ गया? इंतशार के नाम पे डराना कहाँ गया? कौम कहाँ गई? इलेक्शन जैसा ही ख़त्म होगा इनकी पॉलिसी चेंज हो जाएंगी मजलिस की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कल तक जो TRS को ये बोलते थे कि ये RSS है, ये TRS नहीं है, और ये बोलते थे कि तेलंगाना बनेगा तो BJP की सरकार आ जाएगी, लेकिन आज वही TRS इनके लिए अच्छी हो गई। कल तक यही KCR साहब अपने तकरीरों में बोलते थे कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लिए। KCR साहब जब करीमनगर से इलेक्शन में इंतखाबात लिए थे तो राजशेखर रेड्डी के साथ जाके असदुद्दीन ओवैसी करीमनगर में KCR के खिलाफ में काम किए, जीप में ठहर के राजशेखर रेड्डी के साथ हाथ बताए। बाद में KCR साहब इलेक्शन जीत लिए। इलेक्शन जीतने के बाद में KCR साहब के ये अल्फाज थे कि हैदराबाद से 2 हिजड़े आए थे मेरे को हराने के लिए, लेकिन अवाम उनको मार के हकल दी। ये जुमला है मेरे कने रिकॉर्ड। KCR साहब करीमनगर का बाई इलेक्शन जीतने के बाद में ये जुमला बोले थे कि हैदराबाद से 2 हिजड़े आए थे, तो ये हिजड़ों से तुम हाथ कैसा मिला रहे हैं KCR साहब? ये मेरा मुतालिबा है। तो अवाम से पुरजोर अपील है, ख़ास तौर पर आजमपुरा और अकबरबाग की आवाम से, कि 2 तारीख के दिन बगैर किसी अफवाहों पे ध्यान देके टीवी के बटन पे निशान पे मोहर लगाइए। हैदराबाद की एक नई तारीख लिखने वाली है जो सात सुफात
बल्दी बरक़ी आबरासानी मसाइल के हल के साथ साथ पुलिस के जुल्म को ख़त्म करना हमारा एक मैनिफेस्टो है, समझिए ये इंशाअल्लाह। आपके बहुत वो है, आपसे बहुत कुछ आपसे है। बहुत बच्चे बोले अपार सब यही बोल रहे हैं, एक मौका दिया पहली बार, क्योंकि अभी तक इनको कोर्ट डालना में बस पहली बार है। वो इलेक्शन के रोज होशियारी करना पड़ता है। दुआ करो जी, अल्लाह ताला अपने साथ है तो सब हालत बदल देता है। बेशक अल्लाह है। शाम तक है गुजरात दिन का सबका है बराबर, अल्लाह का है। हमारे जितने भी बच्चे हैं बराबर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। हमारे घर से हेलो उसको बोलना था वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थोड़ा सामने चलिए। क्या आपके कैंडिडेट पर तो आके सवाल बोलो बीवी खालिद पे की बीवी है जी टीवी खरीद है टीवी का आजा भामिया आपको कैसा डालना है ये आखिरी आवाज तो तू बोले बात को अच्छा